हेलो एंड नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड BSEB की क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बीट। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में हम लोग जानेंगे। इंग्लिश टू हिंदी के माध्यम से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो चैप्टर है ये क्या कहना चाह रहा है और एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए। चैप्टर नेम है मी एंड द इकोलॉजी बीट, मैं और पारिस्थितिकी बीट। पारिस्थितिकी का मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, जो पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं उनको पारिस्थितिकी कहा जाता है। और जो इनके लेखक हैं वो है जॉन लेक्सॉ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जॉन लेक्सॉ presentation Me and the Ecology Beat brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is very bodies concerned and difficult to solve। जॉन लेक्सो का वर्तमान पाठ जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मी एंड द इकोलॉजी बीट, बताता है कि कैसे पर्यावरण को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी को बचाने का मुद्दा हर किसी के लिए चिंता का विषय है और इसे हल करना मुश्किल है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन है। हम लोग करते क्या है कि किसी को कोई भी सजेशन दे देते हैं, भले ही उस चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन सीधे सजेशन दे देते हैं कि करप्शन करना बुरी बात है। लेकिन अगर हम उस पोजीशन पे पहुंचे तो क्या हम करप्शन नहीं करेंगे? अगर हम बच्चों को समझाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं? तो इस तरीके से उपदेश देना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना जो है वो उतना ही कठिन है। हम सब लोग बोलते हैं कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन उसके लिए हम कितना पहल कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या स्टेप लिया? तो जनरली हम लोग देखते हैं क्रिकेट मैच अगर होता है तो ओपिनियन देने वालों की कमी नहीं रहती। वो भी ओपिनियन देते हैं जो जीवन में कभी बैट पकड़े ही नहीं। तो इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उपदेश देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से पारिस्थितिकी के लिए लोगों को काम पर लाना कठिन है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरे, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक दूसरे को कमी निकालने के अलावा, टिप्पा टिप्पणी करने के अलावा, क्या हम लोगों ने खुद पहल किया? अगर हम किसी जॉब में हैं या हम कहीं काम करते हैं, तो क्या हम अपने समय से संडे को वीकली ही सही हमने 1 घंटा क्या बच्चों के ऊपर में दिया? वैसे बच्चों के ऊपर में जो इकोनॉमिकली वीक है, जो फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो हम सिर्फ बोलते हैं कि हर चीजें सुधरनी चाहिए, लेकिन उस सुधारने के लिए हमने क्या प्रयास किया? निश्चित रूप से परिस्थिति के लिए लोगों को काम पर लाना कठिन है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अब हर कोई इसके पक्ष में है, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ करना नहीं चाहता। हर लोग चाहता है कि देश हमारा सुधरे, लेकिन उसके लिए कितने लोग काम करते हैं? स्वच्छता अभियान चल रहा है, हर कोई चाहता है कि साफ सफाई हो,
लेकिन उस साफ सफाई में हमारा क्या योगदान है? At least I am doing something, going around telling people what they should do. कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूं। इसमें जिम नाम का एक लड़का है, वो कुछ प्रयास कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए। वो यही बोल रहा है कि कम से कम मैं तो कर रहा हूं। At least I am doing something, going around telling people what they should do. कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। But all I get is a lot of back talk. लेकिन मुझे बस ढेर सारी पिछली बातें ही मिलती है। तो ये जो है, जिम नाम का जो लड़का है, वो घर घर जाकर बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण को कैसे ठीक करना चाहिए, वो घर घर जाकर एक तरीके से जागरूकता अभियान कर रहा है। लेकिन मुझे बस ढेर सारी पिछली बातें ही मिलती है, लेकिन कहीं भी जाता है तो उसको कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और पुरानी बातें ही उसके सामने में कही जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई हैव दिस पेपर रूट। मेरे पास यह पेपर रूट है। माई फादर हैड वन when he was a kid, so he made me get one last year. जब मेरे पिता बच्चे थे तब उनके पास एक था, इसलिए उन्होंने पिछले साल मुझे एक दिया। पेपर रूट का मतलब यहाँ से ये है कि जिस रूट में वो पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि जिस घर में वो पेपर देते हैं, न्यूज़पेपर। between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. इसके और मेरे होमवर्क के बीच, किसके और मेरे होमवर्क के बीच? पेपर रूट। इसके और मेरे होमवर्क के बीच मेरे पास गेंद खेलने और अन्य चीजों के लिए मुश्किल से ही समय होता है। I get in only a few innings. बस कुछ ही समय रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। बट एनी हाउ लेकिन किसी भी तरह, ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। लेकिन किसी भी तरह, एनी हाउ मीन्स किसी भी तरह, शनिवार को जब मैं इकट्ठा होता हूं तो पारिस्थितिकी के लिए अच्छा काम करता हूं। किस दिन? शनिवार को। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह की तरह, इट वॉज अ गुड कलेक्शन डे, यह एक अच्छा संग्रह दिवस था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। अभी अभी वसंत आया था और बहुत सारे लोग बाहर थे। वसंत के मौसम में बहुत सारे कुछ लोग सब जो होते हैं वो मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर बैठते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। अब मैं मिस्टर विलियम के घर गया। कौन गया? जिम नाम का लड़का। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। हमेशा की तरह उसने यह दिखावा करने की कोशिश की कि वह घर पर नहीं है। अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी के घर पर जाएं, अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहे तो वो बहुत तरीके के एक तरीके से बहाने बनाते हैं कि हम लोग कि वो घर पर नहीं है। ठीक सेम सिचुएशन जिम के साथ में भी हुआ। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, सो ही स्ट्रक। लेकिन मैंने उसे पिछवाड़े में पत्ते जलाते हुए देखा। जिम ने मिस्टर विलियम को घर के पीछे पत्ते जलाते हुए देख लिया, इसलिए वह फंस गया। स्टक मीन्स फंस जाना। ही पेज मी, वह मुझे भुगतान करता है। किस चीज का? न्यूज़पेपर का। एंड आई टेल हिम,
और मैं उसे बताता हूं। क्या बताता हूं? यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स। आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स अ बैड फॉर एयर। यह हवा के लिए हानिकारक है। बैड इकोलॉजी, खराब पारिस्थितिकी के लिए। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। आपको हमारी तरह खाद का ढेर बनाना चाहिए, जिस तरीके से जिम खाद बनाता है सूखी पत्तियों से और कचरों से, उसी तरीके से वो भी सजेशन दे रहा है कि जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से आपको भी करना चाहिए। You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. इसमें पत्तियां, कचरा और सामान डालें। गुड फॉर द गार्डन, बगीचों के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। He doesn't agree or hang his head in shame. वह सहमत नहीं है या उसका सिर शर्म से झुक जाता है। वो उससे सहमत नहीं है कि वो उसका कंपोस्ट बनाए, फिर भी उसका जो सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हम लोग दिन भर में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई देख लेता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। He says, उसने कहा, वह कहता है, द कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम। वह खाद का ढेर घर पर तुम्हारा काम है। जिम इजंट, है ना? तो ये एक तरीके से व्यंग रूप में बोला कि क्या ये खाद का जो काम है, ये जो खाद का ढेर है, यही तुम्हारा काम है क्या? और जिम जो है वो बड़ी ही विनम्रता से, पोलाइट से बोलता है, यस आई से प्राउडली। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया आई हैड वर्किंग एंड कंपोस्ट। मैं गर्व से कहता हूँ, जिससे यह विचार चौंक जाएगा कि मुझे खाद के साथ काम करने से नफरत है। विच आई डू, जो मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज, अब मिस्टर विलियम कहते हैं, अब क्या कहते हैं? वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ मी। ठीक है, क्या आप इसके साथ थोड़ी और परेशानी नहीं उठाएंगे? पुट एनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त गंदगी डालें। जो पत्ते हम लोग डालते हैं उसके ऊपर से कुछ गीला कचरा है, उसके ऊपर से और कुछ डाल देते हैं। अब ये क्यों डालने के लिए कहा है, अब फिर हम देखते हैं। मिस्टर विलियम बोलते हैं, देन यू वुड नॉट हैव द नोज पोल्यूशन। तब हमारे पास यह नाक प्रदूषण नहीं होगा। मिस्टर विलियम जो है वो जिम को बोलते हैं कि जो आपने कंपोस्ट बनाया है उसके ऊपर से एक लेयर पत्ते की और डाल दीजिए। मिस्टर विलियम ये क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। ओह, I say, you mean noise pollution? No, he says, I means your compost smells of the whole street. मैं कहता हूं आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है। ये किसने कहा? ये लाइन जो है जिम बोलता है। तो मिस्टर विलियम बोलते हैं, नहीं, कौन बोलते हैं? विलियम बोलते हैं, मेरा मतलब है कि आपकी खाद से पूरी सड़क तक बदबू आती है। मिस्टर विलियम्स ने कहा कि जो आपने जो कंपोस्ट बनाया है वो जो सड़ गल गया है उसमें से काफ़ी बदबू आती है, ऊपर से एक लेयर और डाल दीजिए ताकि वो जो बदबू है, वो जो स्मेल है, वो पूरे सड़क पर हमारे घर तक न फैले। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं आहत हुई। अगर आप अच्छा काम करिएगा, अगर उसका कोई अगर व्यंग करेगा तो निश्चित रूप से दिल में थोड़ी तकलीफ होती है, और अच्छे काम करने वाले को यह सब चीज थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ता है। बट दैट डजंट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन, लेकिन यह मुझे दोबारा प्रयास करने से नहीं रोकता है। कोई भी कितना व्यंग करे, अच्छा काम करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिसेस ग्रीन, मैं सुश्री ग्रीन से लेने जाता हूं। अब ये मिस्टर विलियम्स के बाद अब किसके पास में गया? जिम ये गया मिसेस ग्रीन के पास।
आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन। अब ये मिसेस ग्रीन को, अब जिम को क्या बोलना है, इसको मिस ग्रीन बोलेगा। क्यों बोलेगा मिस ग्रीन? मुझे उसे सुश्री मिस ग्रीन कहना पड़ता है क्योंकि क्योंकि बिकॉज इफ आई कॉल हर मिस्ट्रेस, अगर मैं उसे श्रीमती कहता हूँ ही सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे, तो वह कहती है कि उसके पास मुझे भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। तो इसीलिए मिस्ट्रेस मिसेज न बोल के मिस्ट्रेस बोलता है। She is putting her garbage out of the weekly pickup on Monday. वह सोमवार को साप्ताहिक उठाव के लिए अपना कूड़ा बाहर रख रही है। She goes away on weekends. So on Saturday and Sunday we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. वह सप्ताहांतर पर चली जाती है। सप्ताह मतलब कि सप्ताह के अंत पे सैटरडे एंड संडे, इसलिए शनिवार और रविवार को हमें उसके लॉन पर बड़े प्लास्टिक कचरे के थैलों को देखना होगा। सैटरडे संडे को वो कहीं बाहर चली जाती है, इसलिए उसके लॉन पे उसके कचरे को देखना होगा। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ कूड़े को देखता हूँ। कौन देखता हूं कि कूड़े को? यहां पर जिम की बात हो रही है। She says to me, वह मुझसे कहती है, go pick up the gum wrapper you throw on my lawn. जाओ उस गम रैपर को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन पर फेंका था। ये कौन बोल रही है? ये मिसेस ग्रीन बोल रही है। किनसे बोल रही है? जिम से बोल रही है कि जाओ उस गम पेपर को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन पर फेंका था। गम रैपर मतलब जो चिमगम हम लोग खाते हैं उसका छिलका, उसका रैपर या उसका पन्नी हम लोग बोल सकते हैं। Put it in one of the plastic bags. इसे प्लास्टिक की थैली में से एक में डाल दो। बहुत सारी प्लास्टिक की थैली है, 3-4 होंगी, उसमें से एक में डाल दो। Didn't anybody teach you not to litter? क्या किसी ने तुम्हें कूड़ा न फैलाना नहीं सिखाया? अब ये बोलती हैं मिसेस ग्रीन जिम को कि क्या तुमने किसी ने कूड़ा न फैलाना नहीं सिखाया? आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपना गुस्सा नियंत्रण करता हूँ। अगर कोई कहे कि जाओ उधर तुमने टॉफी खाया है, कचरा उधर तुमने पन्नी फेंका, उसको तुम उठाओ। हाँ, क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया कि टॉफी खाकर जो है उसका रैपर डस्टबिन में डालना चाहिए? तो ये सुनकर, इस सेम सिचुएशन है, ये सुनकर उसका गुस्सा, किसका गुस्सा? जिम का गुस्सा क्या हुआ? वो अपना गुस्सा नियंत्रित करता है। अंदर से गुस्सा तो होता है लेकिन उसको कंट्रोल करता है। एंड पिक अप माय गम रैपर एंड पुट इन द बैग। नियंत्रण करता हूँ और अपना गम रैपर उठाता हूँ और एक बैग में रखता हूँ। देन शी सेज, फिर वह कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लेश। फिर वह कहती है, और इस शहर में कुत्तों को पट्टे पर रखने के बारे में एक कानून है। अब क्या कानून है देखते हैं। सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? तो आपका ही हर जगह क्यों रहता है? That dogs digs up my garden and mess up my yard and mess up my yard. वह कुत्ता मेरे बगीचों में खोदता है। dig up मतलब
खोदना और मेरे आंगन को गंदा कर देता है। गंदा करना मेशअप, मैसेजअप मतलब गंदा कर देता है। मेशअप मीन्स गंदा करना होता है। And last weekend, Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. और पिछले सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम्स ने उसे मेरे कूड़े के थैलों में से एक को फाड़ते हुए देखा था। अब ये बोलती हैं मिसेस ग्रेस जिम से कि तुम्हारा एक नियम है इस टाउन में, इस शहर में, कि कुत्ते जो डॉग्स कॉलर होते हैं, जो पेट डॉग होते हैं, उनको कॉलर लगा के रखा जाता है। उनके बारे में एक नियम है कि उनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, किसी दूसरे पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उसके डॉग से। लेकिन ये जो जिम का डॉग है, ये क्या किया, ये एक तो उनके बगीचे को जाकर खोद दिया और उनके आंगन को भी जाकर क्या किया, गंदा कर दिया। और लास्ट वीक में मिस्टर विलियम्स ने क्या देखा कि मिसेस ग्रिस के घर पे लॉन में जो कूड़ा रखा हुआ था, उस थैले को भी वो क्या कर रहा था, फाड़ रहा था। अधिकांश आप देखेंगे कि जहाँ कूड़े को आप जमा करके रखेंगे, अगर कुत्ता वहां पहुंच गया तो उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा उसको खराब करेगा। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन इसके साथ कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तभी मैंने देखा कि वह अपने कूड़े के थैलों के पास अखबारों का ढेर लगा रही है। Listen, Miss Green, I say, जिम बोलता है, सुनो सुश्री ग्रीन, मैं कहता हूं, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल। उन कागजों को स्कूल के लिए बचाकर रखो। पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। सेव एल्युमिनियम कैन्स टू। पिकअप उठाओ और उन्हें नए कागज में बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम के डिब्बे भी बचा कर रखो। जनरली जो वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं, वो कह रहा है कि उनको रिसाइकिल करने के लिए सजेशन दे रहा है। वेरी गुड। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, आखिरी स्कूल पिकअप की तरह, शी आस्क्स, वह पूछती है, व्हेन यू सेड you'd come and pick them up। वो पूछती है, जब आपने कहा था कि आप आएंगे और उन्हें ले जाएंगे, but you never showed up, लेकिन आप अभी नहीं आए। It's easier to throw them away a few at time than have a big mess like that। ऐसी बड़ी गड़बड़ी करने की तुलना में उन्हें एक बार में फेंकना आसान है। अब देखते हैं कि किसी भी कचरे को हम लोग अगर संभाल के रखते हैं कि अगर कोई आएगा तो उसको हम सेल कर देंगे। अगर वो बहुत लंबे समय तक अगर नहीं आता है तो उसको संभाल के रखने के बदले हम लोग उसको फेंकना ही उचित समझते हैं। वेरी गुड। आई गेट ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन to do something about ecology। मैं सुश्री ग्रीन से पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने की कोशिश करते करते थक गया। कौन थक गया? जिम। I go to Mr. Johnson's house। मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूं। He makes a run for his car, but I can run faster than he can। मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूं, वह अपनी कार के लिए दौड़ता है। जो मिस्टर जॉनसन है वो अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं उससे भी तेज दौड़
सकता हूं। जस्ट ट्राइंग टू, मतलब कि उसके कार तक पहुंचने के पहले जिम को मिस्टर जॉनसन के पास पहुंच जाना है ताकि वो अपने कार में बैठ के ना चला जाए और जो जिम है वो मिस्टर जॉनसन से अपनी बातें कर सके। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। बस डाकघर बंद होने से पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो मिस्टर जॉनसन है वो जिम को बोलते हैं कि बस डाकघर बंद होने से पहले ही मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वो खींचते हुए कहता है, हफिंग एंड पफिंग मतलब खींचते हुए। यू गोट टाइम, यू गोट टाइम, आई से तुम्हें समय मिल गया। मैं कहता हूं यू इवन गोट टाइम टू वॉक, आपको पैदल चलने का भी समय मिल गया है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, यह केवल 2 ब्लॉक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो जिम है वो मिस्टर जॉनसन को भी सजेशन दे रहा है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो 2 ब्लॉक आगे ही है, आप वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं, ये केवल 2 ब्लॉक है। यू शुड नॉट टेक योर कार वेन यू डोंट नीड टू, जब आपको जरूरत न हो तो आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड गिव ऑन गैस, पैदल चलने से अच्छा व्यायाम होना और गैस की बचत होगी। अगर गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ पर फ्यूल्स लगेंगे, सीएनजी गैस लगेगा, अगर सीएनजी की गाड़ी होगी तो पेट्रोल लगेगा, अगर पेट्रोल की गाड़ी होगी तो यहाँ पर जो जिम है वो मिस्टर जॉनसन को सजेशन दे रहा है कि ये जो आप तेल खर्चा करेंगे इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है और इसलिए आप पैदल चले जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपका व्यायाम भी हो जाएगा और गैस की गाड़ी में जो गैस यूज होगा उसका भी बचत हो जाएगा। एंड नॉट पोल्यूट दैट्स इकोलॉजी, और प्रदूषण भी नहीं होगा, यही पारिस्थितिकी है। ये जो जिम है समझाता है मिस्टर जॉनसन को। दे श्योर आर, वे निश्चित रूप से हैं। आई से, मैं कहता हूं, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमें स्कूल में पेड़ों और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ पता था। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वे हवा को बेहतर बनाते हैं और इसी तरह की चीजें करते हैं। See that tree over there, she says, pointing to where there isn't any tree. अब वहां पेड़ देखो, अब मिस्टर जॉनसन बोलते हैं वहां पेड़ देखो, वहां पेड़ देखो। कहां पेड़ देखो, यहां पर पेड़ ही नहीं है। उस तरफ इशारा करते हुए मिस्टर जॉनसन जिम को बोलते हैं कि वहां पेड़ देखो, सी दैट ट्री ओवर देयर। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, पॉइंटिंग टू देयर, इस तरीके से हम लोग पॉइंट करके बोलते हैं ना कि वहां देखो। वह उस ओर इशारा करते हुए कहते हैं जहां जहां कोई पेड़ ही नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा। आई टेल हिम, मैं उससे कहता हूं। किनसे कहता हूं? जॉनसन से कहता हूं। कौन कहता हूं? जिम। जिम उस लड़के ने, जिस लड़के ने पूरे वातावरण को ठीक करने का एक तरीके से टेंडर लिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेज, वह कहते हैं। कौन कहते हैं? मिस्टर जॉनसन। एंड नो ग्रास देयर, और कोई घास भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है और वहां पर कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस्ट्रेस ग्रीन। अब वहां पर कोई पेड़ नहीं है, कोई घास नहीं है। क्यों नहीं है? अब जॉनसन जो है वो जिम को कहते हैं
क्योंकि आपने मिसेस ग्रीन से शॉर्टकट लेते हुए वहाँ एक रास्ता बनाया था। अब हमको किसी के घर से किसी के घर की तरफ जाना होता है, अगर हमको शॉर्टकट लेना होता है तो जो खाली ज़मीन होता है हम लोग उसके ऊपर से अगर चलते हैं तो एक रास्ता बन जाता है, एक पगडंडी जैसा बन जाता है। उसी के बारे में मिस्टर जॉनसन बताते हैं कि मिस्टर जॉनसन जिम को बताते हैं कि आप जो मिस्ट्रेस ग्रीन के घर से हमारे घर तक आने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किए हैं, इसी के कारण न तो वहाँ पेड़ है और न ही वहाँ कोई घास है। अब ऐसा ये क्यों कहते हैं, अब आगे देखते हैं। Taking a shortcut from Mistress Green's, there is a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? वहाँ एक छोटा सा पेड़ था, वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जो अभी बड़ा होना शुरू ही हुआ था। वहाँ पर छोटा छोटा पेड़ था जो बड़ा होना शुरू ही हुआ था कि आपने हर दिन उस पर कूदने की कोशिश करके उसे मार डाला। अब कहीं कोई पेड़ लगा हुआ है, अगर कोई घास कहीं लगी हुई है, वहाँ पर अगर हम लोग हर रोज़ आते और जाते रहें तो वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है और वहाँ पर न तो कोई पेड़ उग पाता है और न ही वहाँ पर कोई घास उग पाता है, जैसा कि आप लोग अपने गांव घर में देखते होंगे, जिसको हम लोग पगडंडी बोलते हैं। ओह आई से, ओह मैं कहता हूँ। अब ये जो जिम है वो अफसोस करते हुए बोलता है ओह, एंड टेकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। अगर जब आप चल सकते हैं तो गाड़ी न चलाने के बारे में बात कर रहे हैं। You drive your motorbike round and round your backyard all summer. आप पूरी गर्मियों में अपने पिछवाड़े के चारों ओर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं। अब मिस्टर जॉनसन बोलते हैं जिम से, आप बोल रहे हैं कि जब आप चल सकते हैं तो आप गाड़ी नहीं चलाएं, लेकिन आप पूरी गर्मियों में आप खुद करते क्या है कि आप अपने घर के पीछे चारों ओर मोटरसाइकिल को गोल 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 घुमाते हैं। हाँ, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरी सर्दियों में अपना स्नो मोबाइल चलाते हैं। स्नो मोबाइल isn't that wasting power and making noise pollution too? क्या यह बिजली बर्बादी नहीं कर रहा और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं कर रहा? जिम जो सबको शिक्षा देता है, अब उसको उल्टा शिक्षा कौन दे रहा है? अब मिस्टर जॉनसन सबसे पहले जिम जो है मिस्टर विलियम्स से मिला, उसके बाद मिसेस ग्रीन से मिला, उसके बाद मिस्टर जॉनसन से मिला। अब नेक्स्ट, बट इट्स फन आई से, लेकिन यह मज़ेदार है, मैं कहता हूँ। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मुझे डाकघर तक कार ले जाना अच्छा लगता है, ही सेज, वह कहता है। कौन कहता है? मिस्टर जॉनसन कहते हैं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब आपने मुझे बहुत देर कर दी है, बातों में उलझा दिया। अब उनको पोस्ट ऑफिस जाने में काफी लेट हो गया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वह घर में बहुत पागल सा दिखता हुआ जाता है। कौन? मिस्टर जॉनसन घर के अंदर जाता है और बहुत मैडली जाता है, बहुत गुस्से में। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आया, किसको याद आया? जिम को याद आया कि उसने मुझे भुगतान तो किया ही नहीं, उसने मुझे पैसे तो दिए ही नहीं। किस चीज के पैसे? पेपर के पैसे। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने अगले शनिवार तक इंतजार करने का
फैसला किया, जब अगले शनिवार को जिम आएगा फिर पैसे लेकर जाएगा। At least I made him not pollute with his car for once. लेकिन कम से कम मैंने उसे एक बार के लिए अपनी कार से प्रदूषण न फैलाने के लिए मना लिया। जिम बोलता है, और ये अभी अपने आप से बोलता है, I don't talk to the rest of my route about ecology. मैं अपने शेष मार्ग में पारिस्थितिकी के बारे में बात नहीं करता। It's very boring work. यह बहुत उबाऊ काम है। This ecology bit, यह पारिस्थितिकी बीट। But when I get home, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, I see my mother. अब ये जो जब वापस जब आता है, ये मतलब अभी जो पारिस्थितिकी के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलता है, अब सीधे घर आता है। अब घर आकर क्या देखता है, अब इसको घर पर भी दो शब्द माँ से सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं तो देखता हूं, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। अब इसकी माँ जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। मैं देखता हूं कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग्स बेटर। तुम्हें अपने पुराने अंडे फोड़ने वाले के साथ ऐसा करना चाहिए। मिक्सर है, कुछ अंडे के साथ में कर रही थी, वो कर रही थी कुछ। जिम बोला कि जो मिक्सर जो आप चला रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप खर्चा कर रहे हो, जो नॉइज पोल्यूशन आप कर रहे हो, इससे अच्छा जो अंडा फोड़ने वाली जो पुरानी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करो। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आई पॉइंट आउट टू हर। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उसे इशारा किया। किसके तरफ? माँ के ऊपर। जिम जो है अब अपनी माँ के ऊपर इशारा करके ये बातें बोलता है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाएं। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स। महिलाएं बिजली से चलने वाली चीजों का बहुत अधिक उपयोग करती है। अब ये जो जिम है अपनी माँ के लिए बोलता है कि महिलाएं जो हैं वो बिजली से चलने वाली चीजों का बहुत इस्तेमाल करती है। शी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस। अब माँ जो है, अब माँ तो माँ है, अब माँ जो है बहुत ही नर्म स्वभाव में बोलती हैं अपने लाडले से, जिम से। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स? 27 आवर्स। जिस तरीके से ऐसे तो होते हैं 24 घंटे, लेकिन व्यंग रूप में हम लोग बोलते नहीं है ना। हम लोग पूछते हैं कि कितने देर पढ़ते हो? 25 घंटे पढ़ते हो। तो ये जो क्या है, ये व्यंग रूप में हो गया कि she says in a very cold voice, so who watches TV 27 hours a day around here? वो बहुत ठंड स्वर में कहती है, माँ जो है बहुत ठंड स्वर में कहती है। तो यहाँ दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? और इज दैट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? या वह किसी अन्य प्रकार की बिजली है जिससे मिक्सचर नहीं चलता है, जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, जो बिल्कुल इकोलॉजी बीट के फेवर में है। सी व्हाट आई मीन। देखो मैंने क्या बताना चाहता हूँ। सी व्हाट आई मीन, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। Nobody is willing to do anything about ecology. मेरे अलावा कोई भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो जिम है वो बताता है कि अब देख लो, अब माँ भी मेरे पक्ष में नहीं है, हैं? अब देख लो कि मेरे अलावा कोई भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है और मेरी बात कोई नहीं सुनता। एंड nobody listen to me, और मेरी बात कोई नहीं सुनता। अगर आप लोग भी वो चीज़ें दूसरों को सजेस्ट करिएगा, जो चीज़ें आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पर फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी
बीट, मैं और पारिस्थितिकी बीट। थैंक यू।